बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एफएसएम देखेंगे, स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एफएसएम यानी कि फिनाइट स्टेट मशीन। सीक्वेंशियल सर्किट्स के दो मॉडल्स होते हैं। एक है मीली मॉडल या मीली एफएसएम या मीली मशीन भी कहते हैं, और दूसरा मॉडल है मोर मॉडल या मोर एफएसएम या मोर मशीन। इन दोनों मॉडल्स को कॉमनली फिनाइट स्टेट मशीन कहा जाता है या एफएसएम कहा जाता है। Mealy FSM, in the Mealy model, output is a function of both the present state and input. Mealy model में sequential circuit का जो output होता है वो input के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और present states के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, that is dependent on both the input and the प्रेजेंट स्टेट। जो स्टेट रजिस्टर है, अगर हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में स्टेट रजिस्टर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होता है। सो जो आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द एक्सटर्नल इनपुट एंड द प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पर हमारे पास सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। मीली एफएसएम की एग्जांपल है, जिसमें अगर हम सर्किट की आउटपुट देखें जो कि y है, इस केस में y डिपेंडेंट है ऑन द इनपुट x एंड द प्रेजेंट स्टेट्स b एंड प्रेजेंट स्टेट a। सो प्रेजेंट स्टेट्स और इनपुट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी। Output of a sequential circuit are not synchronized with the clock. मीली एफएसएम में जो आउटपुट होता है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता। क्लॉक अगर आपको याद हो, फ्लिप फ्लॉप के साथ क्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं, या तो हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, या तो हमारे पास पॉजिटिव एज क्लॉक होंगे या नेगेटिव एज क्लॉक होंगे। अगर पॉजिटिव एज क्लॉक है तो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वो हमें सिर्फ पॉजिटिव एज पे मिलती है, अगर नेगेटिव एज है तो सिर्फ नेगेटिव एज पे मिलती है। सो इसका मतलब है कि जो ए और बी है वो तो क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो एक्सटर्नल इनपुट है एक्स, ये क्लॉक के बगैर हमें मिलेगी। सो आउटपुट्स में चेंज इफ द इनपुट्स चेंज ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल। सो ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल भी हमें आउटपुट मिल सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि पॉजिटिव एज पे मिलेगी या नेगेटिव एज पे मिलेगी, क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट जो एक्स है वो क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो इसलिए हम कहते हैं कि मीली एफएसएम में आउटपुट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक, और इसी वजह से आउटपुट्स में है मोमेंटरी फॉल्स वैल्यूज। कुछ देर के लिए हमें गलत वैल्यू भी देता है, क्योंकि जब हम इनपुट चेंज करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट चेंज हो जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, बेशक ए और बी की वैल्यू वो क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जब तक क्लॉक एज नहीं आएगा तो उसकी नई वैल्यूज नहीं आएंगी। लेकिन जो एक्सटर्नल इनपुट एक्स है वो क्लॉक के ऊपर चूंकि डिपेंडेंट नहीं है, सो अगर एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं हम तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए गलत वैल्यू भी दे सकता है। More FSM, in the More model, output is a function of only the present state. More model में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मीडियम में हमने देखा था कि आउटपुट प्रेजेंट स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और इनपुट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, जबकि मोर में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें, जो कि मोर मशीन की ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है, दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दी प्रेजेंट स्टेट, ऑन दी स्टेट ऑफ द रजिस्टर, जो कि इस केस में फ्लिप फ्लॉप है। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के केस में फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, स्टेट रजिस्टर का काम करता है। सो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। लाइक अगर हम इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को देखें, इसमें हमारे पास जो आउटपुट है जो कि y है, इस केस में y इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ a एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ b। इनपुट x डायरेक्टली आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा।
सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मोर FSM में आउटपुट्स ऑफ अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट आर सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक। क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगे। जैसे ही हमारे A और B की वैल्यू मिलेगी तो तब ही हमें आउटपुट Y की वैल्यू मिलेगी, उसके बगैर हमें आउटपुट Y की वैल्यू नहीं मिलती। सो ये डिफरेंस है हमारे पास इन दो मॉडल्स में। मिली FSM में आउटपुट प्रेजेंट स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और इनपुट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, जबकि मोर FSM में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मिली में हम कहते हैं कि मिली में आउटपुट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक, जबकि मोर में आउटपुट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक। सो ये दो मॉडल्स है। आपने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को देखना है, सर्किट आउटपुट को देख के आप डिसाइड करते हो कि आया ये मिली FSM है या मोर FSM है। अगर आउटपुट प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप कहते हो कि ये मिली है, और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी तो फिर वो हमारे पास मोर FSM कहलाएगा। ओके, स्टेट रिडक्शन पे आते हैं। जिस तरीके से हम करनॉफ मैप यूज़ करते थे, करनॉफ मैप हम यूज़ करते थे ताकि हमारे पास बूलियन फंक्शन में वेरिएबल्स की तादाद कम हो जाए और हमारे पास टर्म्स की तादाद कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट कम हो जाती थी, सर्किट की कॉस्ट कम हो जाती थी और सर्किट की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती थी। इसी तरीके से हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में स्टेट रिडक्शन करते हैं। स्टेट रिडक्शन से मुराद ये है कि हम स्टेट्स की तादाद कम करें। Reduction in the number of states in a sequential circuit is referred to as state reduction. So जितना हम states कम करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद कम हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली जब फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद कम होगी तो उससे उसकी कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी कॉस्ट और उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी। A reduction in the number of states may result in a reduction in the number of flip flops. जितने हम स्टेट्स की तादाद कम करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद कम हो जाए। हमें पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट स्टोर होता है, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। सो इसका मतलब है कि एक फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम दो स्टेट्स को एकमोडेट करता है, या तो रीसेट स्टेट होगा या सेट स्टेट होगा। अगर हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स है तो वो टोटल 4 स्टेट्स को एकमोडेट करते हैं। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स है तो वो टोटल 8 स्टेट्स को एकमोडेट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जितने हम स्टेट्स की तादाद कम करेंगे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद कम हो जाए। सो अब हमने इस सीक्वेंशियल सर्किट को ये वाले इनपुट सीक्वेंस फीड किया, इसके अगेंस्ट इसने हमें ये वाले आउटपुट्स दिए। अब इस आउटपुट सीक्वेंस को हम अपने पास नोट डाउन करेंगे, अपने पास सेव करेंगे। अब हम रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम रिड्यूस स्टेट डायग्राम को अगेंस्ट यही इनपुट सीक्वेंस देंगे और उसे चाहिए कि वो हमें यही आउटपुट सीक्वेंस दे, क्योंकि रिडक्शन से पहले और रिडक्शन के बाद उसकी जो इनपुट और आउटपुट का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसने भी हमें यही आउटपुट सीक्वेंस दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों स्टेट डायग्राम, दोनों सीक्वेंशियल सर्किट्स सेम है। ओके, स्टेट रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट टेबल बनाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम स्टेट टेबल्स कैसे बनाते हैं। इसी स्टेट डायग्राम से हम स्टेट टेबल बनाते हैं। स्टेट टेबल में आपको पता है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट का कॉलम होता है और आउटपुट का कॉलम है। चूँकि एक इनपुट है उसको हमने x कह दिया, सो एक इनपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, अगेन एक ही आउटपुट है। सो आउटपुट की वैल्यू भी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। so, जब x की वैल्यू 0 होगी तब क्या आउटपुट है और जब x इनपुट की वैल्यू 1 हो तब क्या आउटपुट होगी। सो हम स्टेट टेबल बना लेते हैं। अगर प्रेजेंट स्टेट a को अगर हम देखें, अगर प्रेजेंट स्टेट a है, अगर इनपुट पे 0 हो तो आउटपुट हमें 0 मिलता है एंड नेक्स्ट स्टेट इज a। अगर प्रेजेंट स्टेट a हो और इनपुट x 0 हो, नेक्स्ट स्टेट इज a। अगर इनपुट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज a, सो a लिख दिया। और अगर इनपुट 1 हो सो द नेक्स्ट स्टेट इज b। अगर हम प्रेजेंट स्टेट a में हैं और इनपुट पे 0 आए तो आउटपुट हमें 0 मिलता है एंड नेक्स्ट स्टेट इज a। अगर हम प्रेजेंट स्टेट a में हैं और इनपुट पे 0 आए तो हमें नेक्स्ट स्टेट a मिलेगा और आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा।
और अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हो और इनपुट पे अगर 1 आए तो आउटपुट हमें 0 मिलता है, नेक्स्ट स्टेट इज बी। अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हैं और इनपुट पे 1 आए तो नेक्स्ट स्टेट इज बी और आउटपुट हमें मिलता है 0। सो ये वाला रो फिल कर लेंगे। फिर हम स्टेट बी पे आ जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हैं और इनपुट पे 0 आ जाए, आउटपुट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज सी। और अगर बी में हो और इनपुट पे 1 आ जाए, द आउटपुट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज डी। सो अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हैं और इनपुट पे 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज सी, और इनपुट पे अगर 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज डी। और इनपुट पे 0 हो, आउटपुट इज 0 एंड और अगर इनपुट पे 1 हो, अगेन आउटपुट इज 0। सो इस स्टेट डायग्राम से हम स्टेट टेबल फिल कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टेट टेबल आ जाता है। फिर हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। हम रिडक्शन प्रोसेस जब हम स्टेट टेबल बना लेते हैं तो लास्ट रो से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं। अब अगर दो स्टेट्स बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं तो हमें उन दो स्टेट्स की क्या ज़रूरत है, हम वो काम एक स्टेट से ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें, प्रेजेंट स्टेट जी से देखें हैं तो जी को अगर इनपुट पे 0 मिलता है, इसकी नेक्स्ट स्टेट ए होती है। और अगर इनपुट पे 1 मिलता है जी को तो इसकी नेक्स्ट स्टेट एफ होती है। अगर इनपुट पे 0 मिलता है तो ये हमें 0 आउटपुट दे रहा है, और अगर इनपुट पे 1 आता है तो ये हमें 1 आउटपुट दे रहा है। सो AF01 अगर हम देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक रो करके ऊपर जाके देखेंगे कि क्या कई और स्टेट भी हमें AF01 तो नहीं दे रहा। सो अगर हम देखें, जो ई स्टेट है, ई भी हमें AF01 दे रहा है। नाउ जी और ई दोनों ये एक जैसे स्टेट्स है, एक जैसा काम कर रहे हैं। कैसे है? अगर ई और जी दोनों को अगर इनपुट पे 0 मिलता है, दोनों की नेक्स्ट स्टेट होती है ए। ई भी ए में जा रहा है और जी स्टेट भी स्टेट ए में जा रहा है अगर इनपुट पे 0 हो। और अगर इनपुट पे 1 हो, दोनों की नेक्स्ट स्टेट है एफ। स्टेट ई की अगली स्टेट एफ होती है और जी की अगली स्टेट भी एफ होती है अगर इनपुट पे 1 हो। आउटपुट कॉलम को देखते हैं। अगर ई को इनपुट पे 0 मिलता है तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 0, जी भी हमें आउटपुट दे रहा है 0। और अगर इनपुट पे 1 आ जाए तो ई भी हमें 1 आउटपुट दे रहा है और जी भी हमें 1 आउटपुट दे रहा है। सो इसका मतलब ये है कि स्टेट ई और स्टेट जी दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। सो हमें दो की नहीं ज़रूरत, हम आखिरी वाली स्टेट को काट लेते हैं, जी को काट लेते हैं। अब स्टेट जी का काम हम किससे लेंगे? स्टेट जी का काम हम लेंगे स्टेट ई से। सो इससे ऊपर जहाँ पर भी जी यूज़ हुआ है तो उसको हम कैंसल आउट करके उसकी जगह हम ई लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने किया है। जी और ई चूंकि एक जैसे स्टेट्स है, सो हमने जी को काट दिया और जहाँ पर भी जी यूज़ हुआ है वो काम हम लेंगे स्टेट ई से। फिर हम उससे ऊपर देखेंगे, जी को तो हमने काट दिया। फिर हम एफ को अगर देखें तो एफ हमें सीक्वेंस दे रहा है EF01। सो हम देखते हैं कि EF01 और कहाँ पर है। सो अगर आप स्टेट डी को देखें, स्टेट डी भी हमें दे रहा है EF01। इसका मतलब ये है कि स्टेट डी और स्टेट एफ ये दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। सो हम स्टेट एफ को काट लेते हैं और जहाँ पर भी एफ यूज़ हुआ है, एफ की जगह हम अब यूज़ करेंगे स्टेट डी। सो एफ को काट के वहाँ पर हम डी मेंशन कर लेंगे। सो अगर आप मज़ीद देखें तो मज़ीद कोई सिमिलरिटीज़ नहीं आ रही। अगर सिमिलरिटी आ रही होती है तो उनके साथ भी हम यही काम करते हैं। सो हमारे पास जो आखिर में जो रिड्यूस स्टेट डायग्राम आ जाएगा, रिड्यूस स्टेट टेबल आ जाएगा, उसमें हमारे पास 5 स्टेट्स होंगे A, B, C, D और E। F और G को हमने रिमूव कर दिया तो 2 स्टेट्स हमारे पास कम हो गए और ये हमारे पास रिड्यूस स्टेट टेबल आ जाएगा। F की जगह हम D यूज़ कर रहे हैं। इसी रिड्यूस स्टेट टेबल से फिर हम रिड्यूस स्टेट डायग्राम बनाएंगे। अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हैं और इनपुट पे अगर 0 आ जाए तो आउटपुट हमें 0 मिलता है एंड द नेक्स्ट स्टेट इज ए। अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हैं, इनपुट पे अगर 0 आए, आउटपुट विल बी 0 एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी ए। और अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हैं और इनपुट पे 1 आ जाए, नेक्स्ट स्टेट इज बी एंड आउटपुट इज 0। अगर हम प्रेजेंट स्टेट ए में हो और इनपुट पे 1 आ जाए तो ये हमें 0 आउटपुट देता है एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी बी।
फिर इसी तरीके से हम बी का देख लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हैं और इनपुट पे 0 आ जाए, द नेक्स्ट स्टेट इज सी एंड आउटपुट इज 0। अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हैं, इनपुट पे अगर 0 आ जाए, द आउटपुट विल बी 0 एंड नेक्स्ट स्टेट विल बी सी। और अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हो और इनपुट पे 1 आ जाए, द नेक्स्ट स्टेट इज डी एंड आउटपुट इज 0। अगर हम प्रेजेंट स्टेट बी में हो और इनपुट पे 1 आ जाए, द आउटपुट विल बी 0, नेक्स्ट स्टेट इज डी। सो इसी स्टेट टेबल से हम दोबारा रिड्यूस स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। अब अगर हम इस स्टेट डायग्राम को ओरिजिनल स्टेट डायग्राम के साथ कंपेयर करें तो इस स्टेट डायग्राम में 2 स्टेट्स कम है लेकिन काम वही कर रहा है। अब हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि ये उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से ओरिजिनल काम कर रहा था? तो उसके लिए हम वही इनपुट सीक्वेंस दोबारा इसको फीड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये भी हमें वही आउटपुट देता है कि नहीं देता। तो उसी इनपुट सीक्वेंस को लेके उसी तरीके से टेबल बनाएंगे। तो उसी इनपुट सीक्वेंस को लेके अगर हम दोबारा इसको फीड करें तो ये हमें वही आउटपुट सीक्वेंस देगा। अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस स्लाइड वाले के साथ, तो ये आउटपुट सीक्वेंस और वो जो प्रीवियस आउटपुट सीक्वेंस है दोनों सेम है। दोनों सेम का मतलब ये है कि दोनों हमें एक जैसे इनपुट के अगेंस्ट एक जैसे आउटपुट दे रहे हैं, मतलब दोनों सर्किट्स एक जैसा काम कर रहे हैं। सो अब हमें क्या ज़रूरत है कि हम 7 स्टेट्स यूज़ करें? अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि हम इसी रिड्यूस स्टेट डायग्राम को यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है। स्टेट रिडक्शन के बाद हम स्टेट असाइनमेंट पे आते हैं। स्टेट असाइनमेंट एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम स्टेट्स को बाइनरी वैल्यूज असाइन करते हैं। शुरू में जब डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो तब हमारे पास बाइनरी वैल्यूज तो नहीं होती, तब हमारे पास टास्क होते हैं कि अगर ये टास्क करें तो हम मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। उसमें अगर हम देखें कि अगर रिंसिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो फिर ड्राइंग प्रोसेस पे जाता है। तो उसमें रिंसिंग एक स्टेट है, ड्राइंग एक स्टेट है कि रिंसिंग कंप्लीट होगी तो वो ड्राइंग पे जाएगा, ड्राइंग कंप्लीट होगी तो ये करेगा वो करेगा। सो हम अब स्टेट्स को क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यूज असाइन करते हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, हमने स्टेट्स को डिनोट किया था ABCDEFG से, बाइनरी वैल्यू से हमने डिनोट नहीं किया था। सो स्टेट असाइनमेंट में हम क्या करेंगे कि इनको हम रिप्लेस करेंगे विद बाइनरी वैल्यूज। जब हम स्टेट असाइनमेंट करते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो हमने उनको यूनिक बाइनरी वैल्यूज असाइन करनी होती है, मतलब हर स्टेट की बाइनरी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आप एक बाइनरी वैल्यू एक से ज़्यादा स्टेट्स को असाइन करें। जो स्टेट ए की बाइनरी वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए, स्टेट बी की डिफरेंट होनी चाहिए, स्टेट सी की डिफरेंट होनी चाहिए, स्टेट डी की डिफरेंट होनी चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप उनको कोई वैल्यूज असाइन करें तो उनकी जो लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर हमारे पास 4 स्टेट्स है तो 4 स्टेट्स 2 बिट्स से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, सो हमें 3 बिट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज 8 स्टेट्स है तो 8 स्टेट्स के लिए हमें 3 बिट्स काफ़ी है, हमें 4 बिट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर लेट्स सपोज हमारे पास 7 स्टेट्स है या 6 स्टेट्स है तो 6 स्टेट्स 2 बिट्स से तो काम नहीं बनेगा, 2 बिट्स से तो हमें 4 स्टेट्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, सो उसके लिए हम 3 बिट्स यूज़ करते हैं। For design purpose, it is necessary to assign unique coded binary values to the states. For a circuit with m states, the codes must contain n bits where 2 raised to power n should be greater than or equal to m. For example, with 3 bits, it is possible to assign codes to 8 states, denoted by binary numbers 000 through 111. वही चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके, स्टेट असाइनमेंट अगर हम इसी एग्जांपल को ले जो हम स्टेट रिडक्शन में कर रहे थे, हमारे पास 5 स्टेट्स है A, B, C, D और E। 5 स्टेट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए होंगे। 2 बिट्स से काम नहीं बनेगा क्योंकि 2 बिट्स से हम मैक्सिमम 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम 3 बिट्स के कोड लेंगे। कौन सा कोड लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल शो किए गए हैं। आप बाइनरी कोडेड में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ग्रे कोड में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप किसी और कोड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड के यूनिक कोड्स हो हर स्टेट को और उनके साइज, उनका जो लेंथ है वो मिनिमम पॉसिबल हो। अगर हम बाइनरी असाइनमेंट करते हैं तो लेट्स सपोज ए को हमने असाइन कर दिया 000 से, बी को असाइन कर दिया 001, सी को असाइन कर दिया 010, डी को असाइन करेंगे 011 और ई को असाइन कर दिया 100।
तो आप कोई भी कोड्स असाइन कर सकते हो प्रोवाइडेड कि वो यूनिक हो और उनका लेंथ मिनिमम हो। सो अब जहाँ पर भी 000 आएगा, 000 स्टेट का मतलब क्या होगा कि ये स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 001 का मतलब होगा कि ये स्टेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। सो अगर हम उसी टेबल को लें जो हमने रिडक्शन प्रोसेस में किया था, उसमें हमने ए को रिप्लेस कर दिया 000 से, बी को रिप्लेस कर दिया 001 से, सी को रिप्लेस कर दिया 010 से, डी को रिप्लेस कर दिया 011 से, और ई को रिप्लेस कर दिया 100 से। जहाँ पर ए था उसका कोड लिख दिया, जहाँ पर बी था उसका कोड लिख दिया, जहाँ पर सी था उसका कोड लिख दिया। सो ये हमारे पास स्टेट असाइनमेंट आ गई। थैंक यू। इसको आप देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको नोट डाउन कर ले, फिर उनको हम इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करेंगे।